सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये तो पहली बार हो रहा है कि हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ पर कोई केस नहीं है, चाहे वो लंदन की बात हो, और शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पहचानो, मैं मुल्जिम था। कमाल नहीं हो गया अली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, बात ये है कि इनके वज़रा का तो रोज़ ये वतीरा है कि ये लाइन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और फिर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई चीज़ों से आपको पता है कि अपने ही बयानात से ये मुकर जाते हैं। आपने देखा है कि इनके वज़रा की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो कि लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को गालियां देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुतान तराजियाँ और धमकियां देते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो इतनी है। लेकिन एज आ सीनियर जर्नलिस्ट आप भी जानती हैं, और शायद वो लेटर आपकी डाइस के सामने पड़ा होगा जो बैरिस्टर ज़िया ने लिखा, और वो 2 साल पहले लिखा गया था, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम इन्होंने खुद लिख के भेजा। उसके बाद 2 साल तक आपको पता है कि उनके अकाउंट्स जो थे वो मुंजमद रहे, और एनसीए आपको पता है कि वो इंग्लैंड का एक मुतबर एजेंसी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की। और 2 साल के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटे को क्लीन चिट दी, और वहाँ की ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दी बल्कि वहाँ की अदलिया ने भी दी। और आपको पता है कि अगर अदलिया की और इन चीज़ों की जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल एजेंसीज़ के जो है वो देखते हैं कि हम किस रैंकिंग पर हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जो उनका जुडिशल सिस्टम है वो रैंकिंग में भी मतलब है पाकिस्तान से, आपको पता है सर ये कि बात वो तो तय, शहबाज शरीफ साहब को तहकीकात में तो शामिल किया गया सर। जी, मतलब डेफिनेटली, और इस हुकूमत के कहने पर किया गया। देखें, ये तो विक्टिमाइजेशन का बाजार गर्म कर रखा है ना। बात सुने कि जब बात पनामा की हुई थी और पनामा में 200 लोगों का नाम आया, लेकिन विक्टिमाइज करने के लिए मियां नवाज शरीफ को अकामा के ऊपर निकाल दिया गया, मरियम नवाज साहिबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को जेलों में बंद किया गया। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब आपको पता है 2-2 दफा, और हमजा शहबाज तो 2 साल तक जेल में रहे। अली साहब ये भी क्लियर कर देना सर, ये भी क्लियर कर दें, शहबाज शरीफ साहब ने जो फ्लैट बेचा उसकी रकम जो बेटे के अकाउंट में जमा करवाई, उसको शक की निगाह से देखते हुए अकाउंट को फ्रीज किया गया सर, ऐसा ही हुआ? देखें तो वो तो उन्होंने बड़ी वजाहत की कि जब मेरे अकाउंट ही सारे मुंजमद किए हुए थे तो मैं क्या शहजाद अकबर के अकाउंट में वो पैसे रखवाता या इमरान खान के वो अकाउंट में रखवाते। ऑब्वियसली उन्होंने एक चीज ऑन द रिकॉर्ड बेची है और अपने बेटे के अकाउंट में भेजी है, तो इसमें तो मतलब है कि वो कोई ढकी छुपी तो नहीं बात। वो तो पूरे पाकिस्तान के सामने उन्होंने। हाँ ठीक है सर, हुकूमत एक सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान में केसेस में शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेटों के नाम पर जो टीटीज आई हैं उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लंदन केस में बच्चे की बरियत को अपनी बरियत कह रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल वो बच्चे की बरियत को अपनी बरियत नहीं कह रहे, बल्कि हमारा भी मौक़िफ़ यही है और उनका भी यही मौक़िफ़ है, शहबाज शरीफ साहब का भी, कि बाकायदा जो लेटर लिखा गया था उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है। यही तो ये झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब का नाम आया तो फिर उनके अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए, फिर उसके बाद उनको उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, फिर जो फैसला आया उसमें भी शहबाज शरीफ साहब का नाम है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ बेटे, ये तो फिर इनके वो कह तो रहे हैं कि सुलेमान की बरियत हुई है, तो इसका मतलब ये कि मेरी बरियत हुई है। मरियम साहिबा उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि आपको तो अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल सादिक और अमीन कर दिया। जब पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन होती है, पाकिस्तान में बात होती है, तो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बेटों की इनकम से। सर किरण देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में काश ऐसा हो कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो और कोई सिस्टम हो। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम होता तो आज इमरान खान न्याजी, उसकी बहनें और इनकी पूरी काबीना जेलों के अंदर बंद होती। जितने बड़े बड़े इनके स्कैंडल्स आए हैं पिछले 3-4 साल से, हमारी लीडरशिप को और हमारी पार्टी के सीनियर लोगों को आपको पता है कि बदतरीन विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, और कोई ऐसा इदारा नहीं मुल्क का कि जिसके सामने हम पेश नहीं हुए। आप देखें कि यहाँ पर नैब के जो चेयरमैन हैं वो तो ये कहा करते थे कि अगर मैं मौजूदा हुकूमत के वज़रा की या इनकी 1-2 इंक्वायरीज खोल दूँ तो जो मतलब है कि ये हुकूमत धड़ाम से नीचे आ जाएगी। फिर आपने देखा कि किस तरह से यकतरफा तौर पर हमारा मीडिया ट्रायल भी किया जाता है और हमें विक्टिमाइज भी किया जाता है। सर वैसे जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं ना अली साहब, इसी सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया है। सर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चला रही थी।
57 अकाउंट्स में लोग पैसे जमा करवाते रहे। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर पाकिस्तान में होने वाले केसेस पर कोई बात नहीं की उन्होंने। किरण देखें, आप एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब जेल में बंद थे और हमजा शहबाज साहब 2 साल बंद थे तो पूरा नैब उनकी इंक्वायरीज करता था। फिर आपने देखा कि FIA के जो पिछले DG थे जब वो फारिग हुए तो उन्होंने फारिग होने के बाद अपने क्या इंटरव्यू दिए और इमरान खान नियाज़ी उनसे क्या काम लेना चाहता था। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर नए DG लाए गए और उसके बाद टारगेट शहबाज शरीफ साहब को किया गया। ये FIA वही केसेस जो नैब अदालतों पाकिस्तान की अदालतों में ले जाकर कुछ साबित नहीं कर सका। शहबाज शरीफ साहब तो अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। अगर ये जो बातें आप कर रही हैं और जो इनके वुज़रा की आप बातें बयान कर रही हैं, अगर वो सच हैं तो अदालतों में हम तो फेस कर रहे हैं ना। ये अदालतों में जब नैब कुछ साबित नहीं किया तो अब शहबाज शरीफ साहब को कैद करने के लिए इन्होंने FIA का सहारा लिया है। वो तो अभी भी मतलब है कि सेशन कोर्ट ने उनको बेल दी हुई है, लेकिन आप देखें कि वो रोज तारीखों पे तारीखें भुगत रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब। हम इन तमाम चीजों को जो इन्होंने झूठ का तो हम बात कर रहे हैं कि अब जो इल्जाम लगाए गए हुकूमत की तरफ से जितने भी वो अब तक कुछ साबित नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है अली साहब, अब ये बताइए सर, हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के लिए अपोजिशन के साथ राब्ता कर रही है, अपोजिशन के साथ मिलकर बात करना चाहती है, काम करना चाहती है। नून लीगी अरकान भी हुकूमती मुशावरत में शामिल होंगे सर? देखिए, बात ये है कि एक पार्लिमानी हमेशा ये तो जो भी असम्बली का बिजनेस है उसको किरण ये बिल्डोज करते हैं। जब इन्होंने बात की कि हम कोई बात करने के लिए तैयार हैं तो हमने तो कहा कि उसमें आपको पता है कि अपोजिशन की एक मतलब कमेटी बनी है जिसमें हुकूमत भी शामिल है। हम इनको बताएंगे कि ये वो कवानीन हैं जिनमें आईनी तरमीम होने वाली हैं और उसमें ये है कि ये बिल्डोज नहीं कर सकते। आज भी अभी भी असम्बली का इजलास चल रहा है और हमें खदशा है कि ये उसमें बिल्डोज करेंगे। अगर ये बिल्डोज करेंगे, पूरी अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेंगे तो हम इनका रास्ता रोकेंगे, असम्बलियों के अंदर भी रोकेंगे, अदालतों के जो अंदर होगा भी वो होगा अली साहब। लेकिन फिलहाल मुशावरत हो रही है नून लीग के साथ हुकूमत की सर? मुशावरत का अमल तो नहीं है। अगर इन्होंने असम्बली में आज पास करवाने की कोशिश की तो फिर ये मुशावरती अमल तो ना हुआ। मुशावरती अमल तो था कि इसको पेंडिंग करते, अपोजिशन को एंगेज करते, हमारे साथ बैठकर बात करते, फिर जो हुकूमत और अपोजिशन की कोई इत्तफाक़े राय के साथ कोई चीज़ों पर अमल दरामद होता तो फिर आप करते। तो ये मुशावरती अमल कहाँ इन्होंने किया? ये अच्छा सर, जो कुछ आप लोग बात कर रहे हैं या जो मुशावरत हो रही है या जिसे आप नहीं समझते कि ये मुशावरत है, मौलाना साहब ने इसके ऊपर सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है PDM की कमेटी में सर, ऐसा है? जी बिल्कुल। देखें, मेरी भी अगर ज़ाती राय लें तो मैं समझता हूं कि देखें, हम कमेटी में तो गए लेकिन कमेटी के जाने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। अगर ये लेजिस्लेशन उसी तरह जो लेकर आए हैं वो मनोअन उसको बिल्डोज करके और उसको पास करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो हम इनका रास्ता रोकेंगे जब तक वो चोर दरवाजे बंद ना हो जो पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को सोबताज करते हैं। नून लीग से कौन-कौन शामिल है जो हुकूमती कमेटी से बात कर रहा है सर, होते हैं जिनके साथ मुशावरत हो रही है? नून लीग के कौन-कौन लोग शामिल हैं? देखें, इसमें जो है जाहिर है हमारी सीनियर लीडरशिप शामिल है और पीपल्स पार्टी और जो मतलब है कि JUI है, तमाम पार्टीज की सीनियर लीडरशिप है। नून लीग से कौन है सर? अमल नून लीग से शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप है। अच्छा, JUI भी है इस मुशावरत के साथ सर, इस कमेटी के? जी बिल्कुल JUI है। JUI के साथ आज भी हमारी ऑपोजिशन लेवल पर भी बात हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इस पर ऑपोजिशन का बयानिया होगा वो आपस में मुशावरत के बाद मुश्तरका ही होगा। अली साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं JUI भी है, JUI भी मुशावरत कर रही है, वो भी बात कर रही है, एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ वो तहफ़्फ़ुज़ात का PDM की क़यादत से इजहार कर रहे हैं सर। ये क्या हो रहा है? अगर किरण ये आज असम्बली में सारे सिस्टम को बिल्डोज करके पास करवाने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि मशावरती अमल पर तो हुकूमत खुद भी वो मतलब सीरियस नहीं है। फिर तो वो सिर्फ बिल्डोज करना चाह रहे हैं। मशावरती अमल का मतलब है कि इसको टाइम दें, तमाम पार्टीज को एतमाद मिले, ये हुकूमत का फर्ज है। ये इलेक्शन, अगर इलेक्शन के ऊपर इस्लाहात मुश्तरका इजलास में होगा ना सर, कौमी असेंबली से तो पहले ही पास करवा चुके हैं सर। देखें, बात ये है कि अगर हुकूमत
इस चीज़ में सिंसियर है कि वो चाहती है कि इसको पास इत्तेफाक राय से किया जाए, तो फिर इसका तरीका ये होता है जब इलेक्शन की असलाहत की जाती है उसमें अक्सरियत या अकलियत नहीं देखी जाती कि वोट किसके ज़्यादा है किसके कम है, फिर उस पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेकर 2017 में आपको पता है जो इस्लाहत हुई थी वो तमाम मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुतफ़िका तौर पे की थी। लेकिन अब ये जो जादू का डिब्बा लेकर आए हैं, जिस तरह से इन्होंने 2013 का इलेक्शन एक आरटीएस सिस्टम, 2018 का इलेक्शन एक आरटीएस सिस्टम के जरिए जो है चुराया, और आप 2023 का इलेक्शन इस छू मंतर वाले डिब्बे के साथ चुराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम और पॉलिटिकल पार्टी इनको इजाजत नहीं देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।